अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश सांघी जी, श्याम जाजू जी, जिनके निमंत्रण पे मैं यहाँ पे आया, भाई उमेश अग्रवाल जी, और मंच के ऊपर बैठे हुए सभी, क्योंकि एक एक का नाम लूंगा तो एक लंबा समय रहेगा, और मंच के सामने बैठे हुए सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। वैश्य समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम सभी घटकों को मिलाते हैं तो 23 और 24% के करीब हमारी संख्या आती है। मैं इस मंच पर बैठे हुए समाज के नेताओं से और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के मुखियाओं से ये कहना चाहता हूं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन समाज का जितना होना चाहिए वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहुत कम है। ये वो समाज है जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये वो समाज है जो देशभक्ति से पूरा भरपूर है। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर जब जब देश पे कोई विपदा आई, चाहे बाढ़ आए हो, चाहे युद्ध हुए हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा आई हो, चाहे कोरोना का काल हो, इस समाज ने अपने से ऊपर उठकर देश की चिंता की। सुशील भाई, एक मिनट, हमारे बीच महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी पहुंच चुके हैं। बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां। स्वागत करें हमारे परिवार के बड़े आदरणीय गंगा प्रसाद जी चौरसिया। सुशील भाई कंटिन्यू कीजिए, सब बैठ जाएं अपनी जगह पर। मैं महामहिम जी का भी अभिनंदन करता हूं और इस मौके पर एक छोटी सी बात के कहानी के साथ अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, वो कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक साधु देशाटन पे थे, जगह जगह घूम रहे थे। एक गांव में गए, गांव के लोगों ने साधु महाराज का बहुत अभिनंदन किया, उनको अच्छा भिक्षा दी, उनके प्रवचन सुने। साधु महाराज से निवेदन किया कि आपका सेवा से मन नहीं भरा है, आप एक दिन रुकें। साधु महाराज ने कहा मैं रुक नहीं सकता, मुझे देशाटन के दौरान एक जगह विश्राम में नहीं करता। गांव में गांव को शाम को इकट्ठा किया, आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ बिछुड़ जाओ। साधु महाराज के चेलों को मन में तकलीफ हुई, परंतु कुछ बोले नहीं। अगले दिन फिर अगले गांव के अंदर साधु महाराज पहुंचे। गांव के बदमाश बच्चों ने जो कमंडल में भिक्षा पड़ी थी उसको भी निकाल लिया। साधु महाराज की कोई सेवा नहीं की, कोई प्रवचन नहीं सुने। शाम हुआ, साधु महाराज ने गांव को इकट्ठा किया, आशीर्वाद दिया, बसे रहो, फूलो फलो। साधु महाराज के चेलों को मन में फिर तकलीफ हुई और बोले कुछ नहीं।
गांव के बाहर निकले तो सबने कहा कि महाराज पहले गांव ने इतनी सेवा की थी, आपने कहा उजड़ जाओ बिछुड़ जाओ। दूसरे गांव ने बहुत अनादर किया, आपने कहा बसे रहो फूलो फूलो। समझ में नहीं आया, तकलीफ है मन में, कुछ तो बताएं, ऐसा विपरीत आशीर्वाद क्यों दिया। साधु महाराज ने कहा जो व्यक्ति प्रवृत्ति से जैसा होता है वो सबको अपने जैसा बना लेता है। पहले गांव के लोग भले थे, परोपकारी थे, धर्म प्रेमी थे, वो जहां जहां जाएंगे सारे देश को अपने जैसा बना लेंगे। और दूसरे गांव के लोग बढ़िया नहीं थे, इनका यहीं बसे रहना ठीक है, सारे देश को खराब कर देंगे। तो ये समाज उस पहले गांव का समाज है जो सारे देश के अंदर जाके खुशबू फैलाता है, धर्म की खुशबू फैलाता है, व्यापार की, अर्थव्यवस्था की, देश प्रेम की। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जो आज राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार फैल गया है, दुराचार फैल गया है, इस समाज के लोग अगर विधानसभा और संसद में जाएंगे तो वहां की व्यवस्थाओं को भी ठीक कर देंगे। इसलिए इनका प्रतिनिधित्व जितना ज्यादा वहां पे मिलेगा, ये खुशबू वहां तक जाएगी। आपका बहुत बहुत आभार यहां बुलाने के। नरेंद्र गोयल जी जो हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं वो भी, और नरेश हेरन जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश कुमार सांघी जी भी उनको आशीर्वाद देंगे। हमारे मुख्य अतिथि का मुख्य वक्ता श्रीमान सुशील गुप्ता जी का स्वागत अभिनंदन एक माला के द्वारा नरेश हेरन जी कर रहे हैं। नरेंद्र गोयल जी जो हमारे स्वागत अध्यक्ष हैं उन्होंने शॉल के द्वारा, और दिनेश गुप्ता जी जो हमारे उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी 30-40 हजार की संख्या है, लेकिन राजनीति क्षेत्र में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए मैं इतना कहते हुए कि हम लोग एकजुट हो जाएं, अपनी ताकत का एहसास कराएं, अपनी हलक का एहसास कराएं। वैश्य समाज भी अपनी एक यहाँ ताकत रखता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय हो। मैं निवेदन करूंगा भाई अशोक अग्रवाल जी और उसके बाद मातृशक्ति से उमा गोयल जी, उसके बाद हम सबको संबोधित। बंधुओं, आज ये पूरा पंडाल भर चुका है, कोई भी कुर्सी कहीं पर भी खाली दिखाई नहीं दे रही है। और इससे ज्यादा लोग जितने आज पंडाल में यहाँ बैठे हुए हैं, इस हॉल में, स्टेडियम में बैठे हैं, इससे ज्यादा लोग बाहर खाने के पंडाल। हमारे बीच महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद जी पहुंच चुके हैं। बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां। स्वागत करें हमारे परिवार के बड़े आदरणीय गंगा प्रसाद जी चौरसिया। हमारे बीच में महामहिम राज्यपाल माननीय गंगा बाबू जी हमारे बीच में आए हैं, और आपको मैंने आग्रह किया था कि उनका हमने स्वागत कैसे करना है। एक बार जोरदार करते था डबली से खड़े होकर के हम गंगा बाबू जी का स्वागत करेंगे। हमारे महामहिम राज्यपाल हैं, और उनके बारे में मैं बता दूं कि प्रारंभ से ही अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन से जुड़े हुए हैं। हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में हमें इनका आशीर्वाद मिलता है। इनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कृपया प्रस्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा, हमारे आज के जो स्वागत अध्यक्ष हैं श्रीमान नरेश गोयल जी, हमारे जो स्वागत मंत्री हैं नरेंद्र गोयल जी से मैं केवल आग्रह करूंगा कि वो एक बड़ी माला से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रही है। उसके बाद गोपाल गौर जी अन्य वक्ताओं को बुलवाएंगे। गोपाल गौर जी मंच का संचालन करेंगे। मंच पर सभी जिलों का अभिनंदन किया जा रहा है। आप कृपया जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर संगम आपको देखने को मिला।
कई साथियों के नाम मुझसे छूट गए हैं और संभव भी नहीं हो सकता, आप सभी को पता है, लेकिन हमने मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं विजयवर्गीय समाज के राष्ट्रीय संरक्षक भाई चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय जी को मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं जम्मू कश्मीर के यशस्वी अध्यक्ष भाई श्यामलाल जी लंगर को कि वे आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्वागत करता हूं भाई रामनिवास भाई सुरेश अग्रवाल जी हैदराबाद से, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश जगनानी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भाई दिनेश बलदेव जी का